हकूक खलक पार्टी जो मरकज़ी सदर फारूक तारिक साहब जिनके तपान अचने पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कन। फारूक तारिक साहब, जिंदा आहे जिंदा रहंदो। नारे जो भरपूर जवाब अचण घुर्जे। जिंदा आहे जिंदा रहंदो। जिंदा आहे जिंदा रहंदो। मेरे मोहतरम रहनुमाओं, दोस्तों, साथियों, रसूल बख्श पलीजो साहब सिर्फ सिंध के रहनुमा नहीं थे, वो पाकिस्तान भर के मेहनत कश तबकात के लीडर थे। वो किसानों और मज़दूरों की यूनिटी, उनकी तहरीकों को मजबूत करना, उनकी तहरीकों को आगे बढ़ाने की हमेशा बात करते थे। वो सिंध के हकूक़ की जिद्दोजहद को पंजाब की तबकाती जिद्दोजहद से जोड़ते थे और वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि पंजाब का सिंध के हक में आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। जब भी वो हमारे पास लाहौर आते तो एक ही बात कहते, पंजाब से जो आवाज़ सिंध के, बलोचिस्तान के मेहनत कशों के लिए, वहाँ के हकूक़ के लिए उठेगी, वो बहुत मौसर साबित होगी। इसीलिए हमने पंजाब में सबसे पहले कालाबाग डैम के खिलाफ लाहौर में जुलूस निकाला और पुलिस से लाठियां खाई, लेकिन हमने कहा ये कालाबाग डैम हमें मंजूर नहीं है। मैं चंद याददाश्तें शेयर करना चाहता हूं आपसे। 1983 मैं जिलावतनी में था, हॉलैंड में, और हमने देखा कि सिंध के देहातों पर हेलीकॉप्टर से हमले हो रहे हैं। सिंध में MRD की तहरीक को दबाया जा रहा है। हमने फौरी तौर पर हॉलैंड में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर मुजाहरा किया, उनके दरवाजे तोड़ दिए, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। ये मेरा ज़हनी तौर पर रसूल बख्श पलीजो से पहला तल्लुक था कि रसूल बख्श पलीजो सिंध के अंदर जदोजहद कर रहा था और उनकी जदोजहद को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम जो तालिब इल्म और बाकी साथी हॉलैंड में थे वो इसलिए जदोजहद कर रहे थे। फिर जब वो रिलीज हुए 85 में, हमारे वो मेहमान थे हॉलैंड में, हमारी घंटों बहसें हुई कि हमें किस तरह पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की जदोजहद को, उसके कौमी हुकूक की जदोजहद को, तबकाती जदोजहद को, ये जो इंटरसेक्शनल थेरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको किस तरह लिंक करते हुए मेहनत कश तबकात की एक मजबूत और तवाना आवाज को बुलंद करना है। पलीजो साहब जब पंजाब आते थे, उनकी एक ही डिमांड होती थी, आप अपने पब्लिक इवेंट्स में सकाफत को, आर्ट को लाजमी इस्तेमाल करें। मुझे आज बहुत खुशी हुई है जिस तरह यहाँ पे हमारी बहनों ने, बच्चियों ने जो सकाफती तरीकाकार से एक मौसर इनकलाबी पैगाम हम सब तक पहुंचाया, उन सब बच्चियों को सुरख सलाम पेश करते हैं। ये है पलीजो साहब की ट्रेनिंग जो मुसलसल वो करते रहे उस पीरियड में। 2005 में तोबा टेक सिंह में किसान कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मिराज मोहम्मद खान थे, उसमें अफजल खामोश थे, उसमें हई बलोच थे, रसूल बख्श पलीजो साहब थे, उसमें तफैल अब्बास साहब थे, आबद हसन मिंटो साहब थे, चौधरी फतेह मोहम्मद थे, और कोई 5000 का इज्तिमा होगा। उस किसान कॉन्फ्रेंस में जो मेरे अपने शहर में हो रही थी, और जब सिंध में उस वक्त कालाबाग डैम के खिलाफ तहरीक चल रही थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में मैंने अपनी तकरीर के जरिए तोबा टेक सिंह के किसानों के हाथ खड़े करा दिए। कालाबाग डैम के खिलाफ ये पहला बड़ा अवामी इज्तिमा था
साथ ही कहा हम मिलकर बाएं बाजू को इकट्ठा करते हैं। और फिर हमने अवामी जमहूरी तहरीक बनाने की कोशिश की। जामी चांडियो साहब ने उसका मंशूर लिखा और वो स्पेशल लाहौर आए। पलीजो साहब पूरा दस्तूर मंशूर लेकर के बाएं बाजू को इकट्ठा करते हैं। वो हमेशा बाएं बाजू की यूनिटी की बात करते थे। वो तरक्की पसंद कुफ्तों के इत्तेहाद की बात करते थे। वो एक मार्क्सिस्ट थे, एक सोशलिस्ट थे, एक कौमी रहनुमा थे, एक इंटेलेक्चुअल थे, एक दानिश्वर थे, एक इकनॉमिक थे, एक मोटिवेटर थे, जिद्दोजहद करने वाले थे, कुर्बानी देने वाले थे। वो एक ऐसे रहनुमा थे जिसकी हर तरफ इनकलाब से उठी हुई थी। वो हर वक्त दुनिया भर में, पाकिस्तान भर में इनकलाब की बातें करता था। आज पलीजो साहब होते तो इस जगह पे सबसे पहले बात करते कि ओ इसराइलियों और फाशिस्टों, गजा पर हमले करना बंद करो। ये उनके इंटरनेशनलिज्म की आवाज होती। और हम भी आज कहते हैं इस प्लेटफॉर्म से, ओ अमरीकियों, ओ इसराइलियों, ओ ज़ायनिस्टों, गजा पर हमले करना बंद करो। ये हमें कबूल नहीं है। और हम पाकिस्तान हुकूमत को भी कहते हैं कि आप नाम की हमायत ना करें। ये जो हुकूमत आई है ये अवाम दुश्मन हुकूमत है। ये हर चीज को सेल करना चाहती है। ये स्कूलों को बेचना चाहती है, ये पीआईए को बेचना चाहती है, ये पोस्ट ऑफिस, रेलवे, हर इदारे को बेचना चाहती है। और हम शहबाज शरीफ को कहते हैं, मरियम नवाज को कहते हैं, हम इनकलाबी निजकारी का रास्ता रोकेंगे और जिद्दोजहद करेंगे, पब्लिक सेक्टर को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो हुकूमत एक दिन 5 रुपए पेट्रोल सस्ता करती है और उसी दिन बिजली को 6 रुपया फी यूनिट महंगा करती है। ओए फराडियो, तुसी किन्नू किन्नू थोक लाई है। आखिरी बात मैं जो करना चाहता हूं, हमने अब पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी और जो हमारी तहरीक, हमारी जो यहाँ की जो हारी तहरीक है, उसके साथ मिलकर हमने पूरे मुल्क में 30 अजला में मुजाहरे कराए। और अब हमारा ये अज़म है कि एक इस तरह इससे बड़ी किसान और हारी कॉन्फ्रेंस सिंध के अंदर और उससे भी बड़ी पंजाब के अंदर किसान कॉन्फ्रेंस करके पलीजो साहब के इस ख्वाब को पूरा करेंगे कि किसान तहरीक का भरा बंदस्ता है और उनकी तहरीक को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और आखिर में मैं ये डिमांड करना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी वालों, गल्ला नाल गल नहीं चलनी। तुसी ये कहंदे जे कि असी जनाब सैलाब ज़दगान नू मकान बना के दे रहे हैं। 5 लाख अनाउंस किया, सिर्फ 5% नू 75,000 रुपया दिता। बिलावल पुटो कम करना ते बंदे दे पुत्रा दा कर। इस तरह नहीं कहना कुछ करना कुछ। और साडा मुतालबा है हर बेज़मीन किसान हारी नू तुसी हर सूरत कम अज कम 20 लाख रुपया मकान बनाना से दियो। 5 लाख ना तो तुहाडी बैठक नहीं बनती, घर की बनना है। ते सैलाब ज़दगान के मुतासिन लई असी मिल के अवामी तहरीक के नाल मिल के सिंध तहरीक चला रहे हैं, चलावांगे। और जी जमीनों ते कब्जे हो रहे हैं, जी लैंड ग्रैबिंग हो रही है, जी फ्यूडलिज्म हो रहा है, उसके खिलाफ भी अपनी जदोजहद नूं जारी रखांगे। तुहाडे सब दा बहुत बहुत शुक्रिया।